अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एवोप्रेशन एंड बॉइलिंग। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। एवोप्रेशन और बॉइलिंग आज पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पता हो कि एवोप्रेशन है क्या। एवोप्रेशन का मतलब है लिक्विड का वेपर्स में चेंज होना। इस चीज़ को हम बोलते हैं एवोप्रेशन। और जो भी पानी खुले कंटेनर में पड़ा हो या किसी बर्तन में पानी पड़ा हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता एवोपरेट होता रहता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता रहता है। इस चीज़ को हम कहते हैं एवोप्रेशन। व्हेन वाटर इज टेकन इन ओपन कंटेनर एट नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर, वेपर स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ सरफेस साइलेंटली एंड स्टेडीली। मतलब ये एवोप्रेशन होती रहती है। अगर खुले बर्तन में पानी पड़ा है तो एवोप्रेशन होती है। इट इज शोज दैट डिक्रीज द लेवल ऑफ वाटर सरफेस इन द ओपन कंटेनर। इट इज़ कॉल्ड एवोप्रेशन। इट इज़ नोन एज इट अक्कर एट ऑल टेम्परेचर। ये हर टेम्परेचर पे एवोप्रेशन होती है। ये नहीं है कि कुछ कोई ख़ास इसका टेम्परेचर है, नहीं, ये हर टेम्परेचर पे होती रहती है। हर टेम्परेचर पे लिक्विड से सतह के ऊपर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर वेपर्स, लिक्विड के वेपर्स आके बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, एस्केप होते रहते हैं। एस्केपिंग ऑफ वेपर्स फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, इस चीज़ को हम बोलते हैं एवोप्रेशन। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। एस्केपिंग ऑफ वेपर्स फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एवोप्रेशन। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर व्हेन लिक्विड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू वेपर्स, इट इज़ कॉल्ड एवोप्रेशन। इस तरह आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज द रेट ऑफ एवोप्रेशन। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, यानी अब एक नॉर्मल काम हो रहा है लेकिन आप उसको मज़ीद आप हीट दो अगर, तो वो इंक्रीज हो जाएगा, एवोप्रेशन बढ़ जाएगी हीट देने से। बिकॉज द नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल्स एस्केपिंग द सरफेस ऑल्सो इंक्रीज। जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे वैसे एवोप्रेशन ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि मालिक्यूल्स तेज़ी से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। मतलब एक नॉर्मल उस पे हो रही थी लेकिन आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वो एवोप्रेशन वाला प्रोसेस इंक्रीज़ हो गया। अब जब आप इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाओगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हीट लेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आहिस्ता-आहिस्ता आप इंक्रीज़ करते जा रहे हो तो अब जो स्टेज आ रही है वो बॉइलिंग वाली आ रही है। अब जो प्रोसेस आ रहा है वो बॉइलिंग वाला आ रहा है। अब जो वाटर वेपर जा रहे हैं गैस में डायरेक्टली अब कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग अंटिल स्टेज विल कम एट विच द वाटर मॉलिक्यूल्स एक्वायर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हाइल इन अ लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट के अंदर ही मॉलिक्यूल मौजूद थे और यहाँ से बुलबुले, वो जो बबल्स बनने शुरू होना स्टार्ट हो गए हैं। अब ये बॉइलिंग वाले प्रोसेस शुरू हो गया है। The heat which is provided at this stage will utilize to change the liquid water into gas। अब लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो रहे हैं गैस में। जैसे कि अब टेम्परेचर यहाँ पे अब कांस्टेंट हो जाएगा। हमने पीछे भी पढ़ा है, जैसे ही फेस चेंज होता है टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, तो टेम्परेचर रुक जाएगा। अब इतना ज़्यादा शदीद किस्म का गर्म हो चुका है, बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। ये जो बबल्स बना है ये शो कर रहे हैं बॉइलिंग को। अब लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, वो वेपर्स, वो बुलबुले बाहर जा रहे हैं। ठीक है, वो हीट की, स्टीम की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। तो इस चीज़ को, इस स्टेज को हम बॉइलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को जो हो रहा है ये कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हो रहा है। तो ये डिफरेंस 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन। एवोप्रेशन और बॉइलिंग का डिफरेंस क्या है। एवोप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता होती है और ये सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर होती है सिर्फ। लेकिन बॉइलिंग एक ऐसा फेस चेंज है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, बबल्स बन रहे हैं और इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी स्पेसिफिक है, स्टैंडर्ड है। इट अकर ऑल टेम्परेचर। लेकिन बॉइलिंग जो है वो तो हर टेम्परेचर पे नहीं होती, वो तो जब इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होगी, लेकिन प्रेशर वहाँ पे नॉर्मल होगा। अब एवोप्रेशन कूलिंग काज करती है लेकिन बॉइलिंग कूलिंग काज नहीं करती। ये कूलिंग काज का मतलब क्या है। जैसे ही आप नहा के पंखे के नीचे आते हो तो आपको ठंड फील होती है, ऐसा क्यों है। क्योंकि लिक्विड हीट एब्जॉर्ब कर लेता है आपकी बॉडी से और वो हीट एब्जॉर्ब करके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से। ठीक है, तो इस वजह से आपको कूलिंग फील होती है। लेकिन बॉइलिंग कहीं कूलिंग नहीं होता, इट डजेंट रिजल्ट इन कूलिंग। फोर्थ वाला है
इट रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये तो थोड़ी थोड़ी इसको टेम्परेचर तो हर टेम्परेचर पे होती रहती है। लिक्विड से ही ये लिक्विड के अंदर से ही मालिक्यूल्स फिर वो बाहर सतह के ऊपर आके और फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा नहीं है, उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए बॉइलिंग का। जैसे पानी का जो बॉइलिंग है, बबल्स जिस टेम्परेचर पर बनते हैं वो 100 डिग्री है, तो इसको स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, स्पेसिफिक उसको एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स चाहिए। ठीक है, तो ये बॉइलिंग के ऊपर फोर्थ वाला इसका पॉइंट है। ये डिफरेंस आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो एवोपरेशन को तो टेम्परेचर नहीं चाहिए, वो तो हर टेम्परेचर होती है, लेकिन बॉइलिंग को एक स्पेसिफिक एक्सटर्नल हीट सोर्स चाहिए, तभी वो बॉयल करेगा वाटर। अब प्रेशर का, एक्सटर्नल प्रेशर का एवोपरेशन और बॉइलिंग के ऊपर क्या असर है? देखो, एवोपरेशन तब बढ़ेगी जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा। अब बाहर का प्रेशर कम होगा तो आसानी से एवोपरेशन इंक्रीज़ होगी, मालिक्यूल्स बाहर निकलते जाएंगे। लेकिन अगर आप बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ कर दो तो एवोपरेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाएगी। वो बाहर जा ही नहीं सकेंगे, वाटर वेपर्स, लिक्विड के मालिक्यूल्स नहीं जा सकेंगे अगर आप इंक्रीज़ करोगे एक्सटर्नल प्रेशर को। तो जितना लो एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतनी एवोपरेशन फास्ट होगी, और जितना हाई एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतनी एवोपरेशन स्लो होगी। अब बॉइलिंग के ऊपर क्या इफेक्ट है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो, तो उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो अब बॉइलिंग हो ही उसी टाइम रही है जब वो बाहर वाले प्रेशर बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना कम एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतनी बॉइलिंग कम होगी, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतनी बॉइलिंग ज़्यादा होगी। यानी इसका रिलेशन डायरेक्ट है बॉइलिंग के साथ, लेकिन एवोपरेशन के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन लिक्विड बॉइल्स बबल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द कंटेनर विच देन राइज टू द सरफेस। जैसे ही बॉइलिंग वाटर बॉयल होता है तो बबल्स बनना, बुलबुले शुरू हो जाते हैं, बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं, सरफेस के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, वेपर्स से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब फेस चेंज हो रहा होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। टिल ऑल द लिक्विड बॉइल्स ओवर टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इफ़ यू मेयर, अगर आप मेयर करें बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कराची में तो वो 100 डिग्री होगा, लेकिन अगर आप बॉइलिंग पॉइंट मरी में वो करें तो वो 98 होगा। इसका फ़र्क ये है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फ़र्क है। जितना प्रेशर कम होगा उतनी बॉइलिंग कम होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मरी का लोअर देन इन कराची, वी फाइंड दैट बॉइलिंग पॉइंट हैज़ डिक्रीज एट लोअर प्रेशर। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है कम टेम्परेचर पे डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से वो 98 और 100 का फ़र्क है।